Hello everyone, welcome to Learning Vidya and our today's topic is fundamental rights. So this is the very important topic for all the examination as well the most favorite topic. So आज हम इसमें देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कौन से पार्ट्स में आता है और कौन कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है. So let's start with its definition. So fundamental rights are the basic human right enshrined in the Constitution of India which is guaranteed to all the citizens. देखो, अगर हम एक कंट्री में रहते हैं तो हमें अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ राइट्स चाहिए होता है, तभी तो हम उस कंट्री में क्या करते हैं, फ्रीली रह पाते हैं. तो फंडामेंटल राइट क्या है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है ताकि हम अपनी कंट्री में बहुत ही आराम से रह सकें. ठीक है, तो इसका बहुत ही जो बेसिक सा डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि फंडामेंटल राइट आर द बेसिक ह्यूमन राइट. ये क्या है, बहुत ही बेसिक ह्यूमन राइट है जो हमारे लिवलीहुड के लिए एक नीड है. ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उससे हमको ये मिला हुआ है. इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, मीन्स आप मेल हो या फीमेल हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, ये कुछ भी इसमें मैटर नहीं करता. ये जो राइट्स हैं ये सबके लिए क्या है, इक्वल है. ठीक है, और ये जो राइट्स हैं हमारे, ये पार्ट थर्ड में आते हैं. जैसे पार्ट वन में हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है, पार्ट टू में सिटीजनशिप आता है, एंड जो पार्ट थर्ड होता है वो क्या करता है, उसमें राइट्स इन्वॉल्व होते हैं. और इसका जो आर्टिकल नंबर होता है वो जनरली 12 से 35 तक होता है. तो इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है वो कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी. मीन्स हम सब लोग क्या है, इक्वल हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है. एंड राइट टू फ्रीडम, हमारे पास हर चीज़ का फ्रीडम है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं. हाँ, उसमें कुछ एक तो एक्सेप्शंस जरूर है. तो नेक्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. मतलब अगर हमारा शोषण होता है तो हमारे पास उसके अगेंस्ट क्या है, राइट है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे हमारे पहले हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हमें अपने रिलीजन को सेव करने के लिए जजिया टैक्स वगैरह देना पड़ता था. बट अभी क्या है, हमारे अपने रिलीजन को चलाने के लिए गवर्नमेंट से कुछ भी पूछना नहीं पड़ता है, या फिर हमें क्या होता है, उन्हें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. मतलब हमें अपने कल्चर को संजो के रखने का राइट है, हमें अपने एजुकेशन को प्रोसीड करने का राइट है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. मतलब कि अगर हमारे इन सारे राइट्स का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी रेमेडीज ले सकते हैं कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन राइट का वायलेशन हुआ है और हमें ये रेमेडीज चाहिए. तो ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन और हमारे जो राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं. बट हमें ये भी समझना है कि इसको एग्जामिनेशन में हमें कैसे हैंडल करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि राइट टू फ्रीडम ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कौन से आर्टिकल में आता है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन कौन से आर्टिकल को इन्वॉल्व किया है. तो यहाँ पे देखते हैं कि 14 टू 18 मीन्स 14, 15, 16, 17 एंड 18. मतलब इसमें कौन कितने राइट्स है, 5 राइट इन्वॉल्व है. एंड नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम. इसमें कौन से हैं, 19, 20, 21 एंड 22. मीन्स इसमें 4 राइट इन्वॉल्व है. एंड नेक्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. इसमें कौन कौन सा है, 23rd एंड 24th. और फिर इसमें है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारा आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल में 29 एंड 30. एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. मतलब जो हमारी रेमेडीज हैं उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर कवर है, दैट इज 32. अब हम इसको याद कैसे करेंगे, ये तो सारे मतलब इधर उधर है, हमें इसको एक सीक्वेंस में कैसे याद रखना है, उसके लिए हम कुछ एक छोटी सी ट्रिक्स देखते हैं. सपोज दैट कि ये 6 राइट है, तो हम इसको क्या करेंगे कि एक लाइन में 6 राइट ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, फिर देखेंगे कि जो मिड वाला है ये क्या है, 19, 20, 21 एंड 22. मीन्स ये 4 राइट को कवर करता है. उसका जो नेक्स्ट है ये कितने राइट को कवर करता है, 2 को. फिर जो नेक्स्ट है वो 4 2, मतलब ये सीक्वेंस देखो 4 2 4 2. ठीक है, अब 4 से एक ज्यादा, 4 से ये ऊपर है, ठीक है, मीन्स आगे है, तो 4 से एक ज्यादा क्या होता है, 5. मतलब ये कितने राइट को कवर करता है, 5 को.
और जो लास्ट वाला है दो से एक कम क्या है, एक। तो इसमें ये कौन सा मतलब कितने आर्टिकल्स को कवर करता है, दैट इज वन। ओके, सो दिस इज द वेरी इजी वे यू कैन से कि 4 2 4 2 और इससे एक ज्यादा 5, इससे एक कम एक। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में इंस्टेंट चीजों को याद कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है कि बीच वाला जो था वो 4 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 2 था, उसके जो सबसे पहले था उसमें 5 थे, और जो सबसे लास्ट था उसमें क्या था, एक था। ठीक है, अब इसके लिए हम दो ट्रिक्स देखेंगे जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हियर, यू कैन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो अगर हम इसके नाम में ही देखें तो नाम में ही इसकी ट्रिक्स छुपी हुई हैं। जिस लाइक कि एफ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट का सबसे पहला जो वर्ड है वो कौन सा है, एफ है। तो इसमें क्या है, हम लोग एक वर्ड ई ले लेंगे जो जिससे ही हम ये सारा का सारा मिनोमिक्स बनाएंगे। तो एफ को अगर हम बीच में रखें और किनारे किनारे ई लगा दें तो हमारा पहले का तीन जो आर्टिकल है वो कवर हो जाएगा। सब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, राइट टू फ्रीडम, तो यहाँ पे कौन सी हमारी राइट आ रही है, फ्रीडम वाली, मतलब हम लोग एफ को बीच में रख दिए। और उससे पहले जो हमारी राइट है वो कौन सी है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब हमको ई, ये जो इक्वालिटी का हमें ई यहाँ पे लगा दिए। और जो नेक्स्ट वन है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब ये वाला जो ई है ये हमारा बाद में लग गया। मतलब अगर हम फंडामेंटल राइट को देखें तो इसी में पहले एफ से ही हमें अपना तीन मिल गया कि एफ को बीच में रखो और एक साइड में ई लगा दो, एक साइड में ई लगा दो। एंड अगर हम आर को देखें तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें पहले वाले में ई को साइड साइड में लगाना है, बट जो नेक्स्ट वाला है हमें इसमें क्या करना है, ई को बीच में लगा देना है और दोनों किनारे क्या रख देना है, आर। जैसे ये देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इसमें रिलीजन है तो रिलीजन का ये आर यहाँ हो गया। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, एजुकेशनल ये हमारे कौन से एजुकेशन वाले हैं तो ई इसका हो गया, मतलब ये बीच में आ गया। एंड रेमेडीज वाला जो है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक यू कैन से मैनोमिक्स जिसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को देख के कि एफ है इसमें ई किनारे किनारे ऐड करना था, और ये जो आर वाला है इसमें ई को बीच में ऐड करना था। और अगर इसको हम एक स्टोरी टेलिंग यू कैन से एक मिनोमिक्स में लंबे वाले में बनाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक लड़का था जो फॉरेन का था, तो वो क्या होता है कि वो अपनी एक्स से मिलने इंडिया आता है। किससे आता है, रेलवे से आता है। बट क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर राम राम। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखो इक्वालिटी जो है वो साउंड कैसे कर रहा है, एक से, इक्वालिटी एक, फ्रीडम फॉरेन, और एक्सप्लॉइटेशन एक्स से साउंड इसका सेम कर रहा है। एंड रिलीजन रेल से, एजुकेशन एक्सीडेंट से, एंड रेमेडीज राम। ठीक है, तो एक लड़का है जो फॉरेन से आता है अपनी एक्स से मिलने, और उसका रेलवे वो रेलवे से ही आता है, फिर क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और फिर राम राम। या फिर जो दूसरा है वो क्या है, EFERER। ठीक है, और इसका तो समझ में आ गया, जैसे 4 2 4 2, और 4 से 1 ऐड करेंगे तो 5, और 2 से 1 लेस करेंगे दैट इज 1। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।